देखिए, बताना है परिमेयीकरण क्या होता है। ठीक है, तो हम परिमेयीकरण के बारे में आपको बताएंगे परिमेयीकरण क्या होता है। अब परिमेयीकरण को हम लोग रेशनलाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनलाइज बोलते हैं। तो परिमेयीकरण को हम आगे लिख देते हैं करना, यानी परिमेयीकरण करना। अब उनको हम आगे बढ़े तो इसको रेशनलाइज टू डिनोमिनेटर, अब इंग्लिश में कह देंगे। तो हम इन्हें परिमेयीकरण के बारे में बात किया जाए तो परिमेयीकरण का मतलब होता है कि जो अंश में होगा, जो अंश में होगा, ये ऊपर वाले अंश में रहते हैं और नीचे वाले हर में, नीचे वाले हर में। तो जो हर में दिए रहते हैं उसी का अंश में, किनमें? अंश में और हर में सेम इनके विपरीत चिन्ह ले लेते हैं। यहाँ का जो धन है उसको वहां का क्या ले लेंगे? माइनस चिन्ह ले लेंगे और उसी का अंश और हर में गुणा कर देंगे। वही हम लोगों का परिमेयीकरण हो जाता है। समझ में आ गया? तो उसी को हम लोग परिमेयीकरण कहते हैं। तो 6 धन करनी में 5 है, तो यहाँ पे धन के जगह पे इनके विपरीत का मतलब यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 6 हो जाता है 6 माइनस करनी में 5। इसका हम अंश और हर में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। और जैसे देखिए, अब हम रखते हैं यहाँ पे गुणा के रूप में। ठीक है, देखिए यहाँ पे गुणे का चिन्ह लगा देंगे। 6 माइनस करनी में 5 हो गया। उसके बाद अंश में हम गुणा कर दिए, तो जिसका हम अंश में गुणा करेंगे वही अंकों का हर में भी गुणा करना होगा। ये गणित का नियम है। ठीक है, ऐसी बात नहीं कि कोई व्यक्ति ये सवाल बताता है तो छिपा दे कहाँ का है, अपना है, कहे ट्रिक है। ऐसी बात नहीं, गणित का नियम है कि जिनका आप अंश में गुणा करेंगे वही का हर में गुणा करना होगा। अब क्यों करना होगा अभी बताते हैं। तो 6 माइनस करनी में 5, देखिए इसलिए कि सेम से अंश में हर में गुणा किया जाता है। कोई व्यक्ति कहे कि ये क्यों किया जाता है, तो आप उन्हें बता देंगे कि अपने सवाल बनने के लिए किया जाता है। और जब या इनको अब कहा जाए तो इसको यदि काट दिया जाए ऊपर का और नीचे का काट दिया जाए, और काटने का नियम यही है कि दोनों सेम होना चाहिए, दोनों सेम। तो दोनों सेम इसीलिए है और अंश हर में हमने गुणा किया। अब मान के चलिए इनको कटाएंगे तो हम लोग का बचेगा यही ना, बचेगा यही। तो इसीलिए अंश और हर में चिन्ह विपरीत ले लेते हैं और गुणा करते हैं। यह गणित का गणितीय नियम है कि जिसका अंश में करेंगे उसका हर में करेंगे। अब अगले स्टेप देखिए करेंगे। 1 का हम इनमें गुणा करेंगे तो इनके मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। सही है, तो हो जाएगा 6 माइनस करनी में 5। अब देखिए नीचे यहां पे यह धन है और यह ऋण है, तो इनके लिए एक आप लोग सूत्र जानते होंगे वर्गांतर के नाम से। ठीक है, तो जो हम दिखा रहे हैं कि वर्गांतर क्या होता है, जैसे एक सूत्र देखे होंगे x a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यह वर्गांतर का है, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है। तो देखिए क्या होता है, एक कोष्ठ में a धन b और दूसरे में a माइनस b, यही वर्गांतर का फॉर्मूला है, सूत्र है। तो जब यहां पे जब आप, तो यही सूत्र नहीं है, जहां पे इतना आप देखेंगे तो उसके जगह पे a वाले रख लेंगे, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रख लेंगे। और जहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उन जगहों पे इतना भी हम रख सकते हैं। तो इतने के जगह पे यदि हम इनको a मान लें, देखिए इनको हम a मानते हैं और इनको b मानते हैं, तो इनमें भी a मानना होगा और इसको b मानना होगा। सेम वही है, a माइनस बी हो गया क्वेश्चन में और एक क्वेश्चन में a प्लस बी हो गया। तो अब इतना जब हो गया तब हम क्या करते हैं, इनको हर में रख लेते हैं। ठीक है ना, तो हम रखेंगे यहाँ पे इस तरह का अनुसार रख लेते हैं। तो 6 का रखेंगे, 6 का वर्ग कितना
6 का वर्ग, तो 6 का वर्ग माइनस करनी में 5 का वर्ग। समझ में आ गया? वर्गांतर पर कर दिए। अब इनको अगले स्टेप में ले जाएंगे तो ऊपर वाले का मान बदलेगा नहीं, वही होगा। तो देखिए अब 6 का 6 रह जाएगा माइनस करनी में 5। आप देखिए 6 का वर्ग आप जानते हैं कितना होता है, 36, माइनस करनी में 5 का वर्ग जो यहां पे दिया है, इनको हम हल करेंगे। तो इनको हल करने का बहुत आसान तरीका आपको दिखाएंगे और हमें पूरा उम्मीद है कि आप कहेंगे अब इससे आसान तरीका अब होता नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहेंगे वो अपने बात तो नहीं है कि हम ही जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं, इनको पूरा छोटे स्तर से इन्हें प्रसार कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे करनी में 5 को हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसका वर्ग का मतलब होता है कि इनको हम 2 बार क्या करेंगे, प्रसार। प्रसार का मतलब हो गया हम इनको करनी में 5 और गुणते करनी में 5 लिख दिए। अब करनी में 5 और करनी में 5 यानी इनके दोनों अंदर के बेस समान हो तो गुणा करने के बाद अंदर वाले जुड़ जाते हैं तो हो जाएंगे 10 नहीं 25 हो गए, सॉरी 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 हो जाएंगे। करनी के अंदर 25 हो गए। अब इनको वर्ग के रूप में लाएंगे, क्या करेंगे, वर्ग के रूप में ले जाएंगे। तो 25 को हम घात के रूप में रखेंगे तो 5 के पावर 2 होगा, यानी 25 को हम दूसरे रूप में 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इनको हम इस तरह बना दिए। अब क्या होता है, करनी को हम इंग्लिश में रूट कहते हैं, तो इसका मान होता है, यानी जहां से आप करनी हटाएंगे तो वहां उनका मतलब कि वहां पे हम 1/2 रख सकते हैं, 1/2 रख लेंगे। तब यहां से करनी जैसे हम हटाएंगे तो क्या रखेंगे, 1/2। तो देखिए रखते हैं 1/2। तब यहां से करनी हटा तो 5 के पावर 2 है और रूट हटा जैसे करनी तो वहां पे रूट के जगह पे 1/2 आ गया। अब अंश में 2 दिखा, हर में 2 दिखा, तो दोनों को हम कटा सकते हैं, यानी जो अंश में हर में सेम हो उन्हें कटा सकते हैं। तो बचा हम लोग का क्या, 5 बच गया, हो गया 5। अब अगले स्टेप में आप देखिए तो यहां पे 36, अब करनी में 5 का वर्ग को हम हल करने के बाद कितना लाए हैं, 5 ला दिए, तो यहां पे हम 5 रख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 36 में से 5 कम करेंगे तो कितना होगा, ऊपर हो जाता है 6 माइनस करनी में 5 और बटे में 36 में से 5 कम करेंगे तो 31 हो जाएगा। कितना हुआ, 31। यही हम लोग का ये सवाल का क्लियर उत्तर बनता है। ठीक है, तो इसको हम लोग परमेयीकरण कहते हैं। एक बार और इसको दोहरा देते हैं। परमेयीकरण का मतलब होता है जो नीचे दिया है उनका विपरीत चिन्ह ले लेते हैं और अंश और हर में गुणा कर देते हैं। अब जैसे अंश और हर में गुणा कर देंगे उसको आप लोग इतने को सॉल्यूशन यानी हल जानते हैं, आगे पीछे कर देंगे और उत्तर आ जाएगा। इसी को हम परिमेयीकरण कहते हैं।